नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 10 जुलाई और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का पहला है, किस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है मानगढ़, ऑप्शन दूसरा है आपका मोरनी, ऑप्शन तीसरा है गिरोली और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है एक मानगढ़। मानगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक अभी हाल ही में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक है ग्रेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस के लेखिका कौन है? ऑप्शन पहला है आपका प्रार्थना बत्रा, ऑप्शन दूसरा है सुरेश नयन, ऑप्शन तीसरा है विपिन देवराय और ऑप्शन चौथा है नीरज मान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका पहला, प्रार्थना बत्रा। ग्रेटिंग द ब्रेड पुस्तक की लेखिका प्रार्थना बत्रा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन पहला है आपका मनीष ओली, ऑप्शन दूसरा है विनोद देसाई, ऑप्शन तीसरा है सुरंजन दास और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, सुरंजन दास। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष सुरंजन दास को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन पहला है गणेश शुक्ला, ऑप्शन दूसरा है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन तीसरा है महेश ओली और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, गीता गोपीनाथ। IMF की पूर्व मुख्य शास्त्री की अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला आपकी बनी है गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला मोबाइल टेलीमैट्रिक्स आधारित और ऑटो बीमा किसने लॉन्च किया? ऑप्शन पहला है लिको विलंग्स, ऑप्शन दूसरा है एडलवाइस, ऑप्शन तीसरा है आपका जीनोविच और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, एडलवाइस। आपका भारत का पहला मोबाइल टेलीमैट्रिक्स आधारित ऑटो बीमा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस वर्ष भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है वर्ष 2027, ऑप्शन दूसरा है आपका वर्ष 2026, ऑप्शन तीसरा है आपका वर्ष 2023 और ऑप्शन चौथा है वर्ष 2024। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, वर्ष 2023 की दिल्ली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का मेजबानी 2023 में करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो आपको बताते हैं शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, जो मुख्य रूप से 2012 से लेकर 2020 तक प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक वियतनाम, ऑप्शन दूसरा दिया जापान, ऑप्शन तीसरा दिया चीन और ऑप्शन चौथा दिया है रूस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पहला है आपका सूरज सिन्हा, दूसरा है आपका गोविंद यादव, तीसरा है आपका मिथुन दास और चौथा है आपका संजीव पुरी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चौथा, संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? ऑप्शन पहला है मथुरा, ऑप्शन दूसरा है जोधपुर, ऑप्शन तीसरा है मुंबई और ऑप्शन चौथा है आपका पटना। तो यहाँ पे पश्चिमी रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है मुंबई में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका कि SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने? पहला ऑप्शन है परितोष त्रिपाठी, दूसरा ऑप्शन है गोकुल दास, तीसरा ऑप्शन है जितेंद्र सिन्हा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एक, परितोष त्रिपाठी। परितोष त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मास्टरमाइंड विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन एक है सौसान नीनन और विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन दूसरा है विनोद राय और मुकुल जैन, ऑप्शन तीसरा है प्रवीद रावत और अर्दोई सेन और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है सौसान नीनन और विश्वनाथन आनंद माइंड मास्टर के पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दो है चीन, ऑप्शन तीसरा है न्यूजीलैंड और ऑप्शन चौथा है आपका जापान। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया अपने देश में पहले ही पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देने की घोषणा कर रखा है। यह करंट अफेयर्स की बातें करें तो अभी लेटेस्ट में न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने किसे इस्पात मंत्रालय का पदभार सौंपा? पहला ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा है आपका ज्योतिराज सिंधिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है
तीसरा ज्योतिराज सिंधिया जिनके पास उड्डयन मंत्रालय था, उसके साथ साथ उन्हें इस्पात मंत्रालय का भी पदभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन आपका, फोर्ब्स की स्वनिर्मित अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रही? ऑप्शन 1 है विनोद रावत, ऑप्शन 2 है जयश्री उल्लाल, ऑप्शन 3 है गगन चौहान और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, जयश्री उल्लाल फोर्ब्स की स्वनिर्मित अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल की हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान किस आईटी संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन 2 है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन 3 है आईआईटी हैदराबाद और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा तिहान की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, CMIIE के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दूसरा है आपका उड़ीसा, ऑप्शन तीसरा है हरियाणा और ऑप्शन चौथा है पंजाब। तो यहाँ पर हम बात करें CMIE के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा राज्य में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन के महासचिव मोहम्मद बरकीडो का निधन हुआ? ऑप्शन 1 है ओपेक, ऑप्शन 2 है WHO, ऑप्शन 3 है सिरपी और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोहम्मद बरकीडो के, तो यह आपके ओपेक के सचिव थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, तो जिसके आपका सही ऑप्शन होता है पहला ओपेक। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजकोष के चांसलर ऋषि सनक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन 1 है जापान, ऑप्शन 2 है चीन, ऑप्शन 3 है यूके और ऑप्शन 4 है रूस। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है 3 यूके के चांसलर ऋषि सनक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन 1 है मुकुल गोयल, ऑप्शन 2 है आपका पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन 3 है आपका नवीन नेहरा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, पी गोपीनाथन नायर का निधन हुआ, यह वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन 1 है स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन 2 है कवि, ऑप्शन 3 है लेखक और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है स्वतंत्रता सेनानी या गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अवीवा इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आपका शैफाली सिन्हा, ऑप्शन 2 है नेहा परमार, ऑप्शन 3 है असीत रथ और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, असीत रथ अवीवा इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की गणितज्ञ मरीना व्याजोव्स्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? ऑप्शन 1 है चीन, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन 3 है यूक्रेन और ऑप्शन 4 है ब्राज़ील। तो यहाँ पे बात करते हैं मरीना व्याजोव्स्का जो हैं यूक्रेन की हैं, इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका 3 यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, एवरेडी इंडस्ट्री का आधिकारिक प्रमोटर कौन बना? ऑप्शन 1 है डाबर, ऑप्शन 2 है सिप्ला, ऑप्शन 3 है रिलायंस और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है 1 डाबर, एवरेडी इंडस्ट्री का आधिकारिक प्रमोटर डाबर बना। अगला क्वेश्चन है, EN सुधीर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन 1 है फुटबॉलर, ऑप्शन 2 है बेसबॉल, ऑप्शन 3 है हॉकी और ऑप्शन 4 है क्रिकेटर। तो EN सुधीरन का संबंध फुटबॉल से है, इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है 1 फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? ऑप्शन 1 है राजस्थान, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है पंजाब और ऑप्शन 4 है उड़ीसा। तो आपका सही ऑप्शन होता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, RBI ने कोटक महिंद्रा पर कितने करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगवाया है? ऑप्शन 1 है 2.10 करोड़ रुपए, ऑप्शन 2 है 3.11 करोड़ रुपए, ऑप्शन 3 है 1.05 करोड़ रुपए और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो RBI ने कोटक महिंद्रा पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा स्पीकर कौन बने? ऑप्शन 1 है गगन चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 है मनीष शुक्ला, ऑप्शन 3 है राहुल नार्वेकर और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राहुल नार्वेकर जो कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तो यह भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका 3 राहुल नार्वेकर। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन 1 है गगन रावत, ऑप्शन 2 है मिशेल पूनावाला, ऑप्शन 3 है प्रवीण सिन्हा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हैं मिशेल पूनावाला। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका 2 मिशेल पूनावाला। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस ईवी मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ना। तो यहाँ पे पूछा गया किस ईवी मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। ऑप्शन 1 है बेस्कॉम, ऑप्शन 2 है लिवलिंक, ऑप्शन 3 है आपका जिक्सॉन और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है ए बेस्कॉम। बेस्कॉम ने ईवी मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला आपका है कि ब्रिटेन की संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन 1 है तनुजा नेसरी, ऑप्शन 2 है प्रवीण नेहरा, ऑप्शन 3 है कृष्णा सिन्हा और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1 तनुजा नेसरी। तनुजा नेसरी को ब्रिटेन संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है उद्धव ठाकरे ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ऑप्शन 2 है बिहार, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 है पंजाब। तो यहाँ पर आपने पता होना चाहिए कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे। तो हालांकि यहाँ पूछा गया उद्धव ठाकरे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित वरिंदर सिंह का निधन हुआ है। ऑप्शन 1 है आपका वॉलीबॉल, ऑप्शन 2 है आपका हॉकी, ऑप्शन 3 है आपका क्रिकेट और ऑप्शन 4 है कबड्डी। तो यहाँ पे वरिंदर सिंह का संबंध हॉकी से है, तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका 2 हॉकी। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल की शुरुआत की गई। ऑप्शन 1 है न्यूजीलैंड, ऑप्शन 2 है जापान, ऑप्शन 3 है यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हम बात करें पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम सभी शामिल हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किसने उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया। ऑप्शन 1 है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन 2 है नेशनल ओरिएंट, ऑप्शन 3 है आपका बजाज ऑलियांस और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होता है बजाज ऑलियांस। बजाज ऑलियांस ने पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है आपका गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन बने। ऑप्शन 1 है संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन 2 है जतिन सिंह रावत, ऑप्शन 3 है महेश कुमार ओली और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 1 संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष और MD बने हैं। आज का अंतिम अपडेट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन 1 है 24 जून, ऑप्शन 2 है आपका 30 जून, ऑप्शन 3 है 21 जून और ऑप्शन 4 है 3 जून। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आपको यह सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने जैसे पता है कि सेशन के अंत में मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि अभी हाल ही में आपका शिंजो आबे का गोली मार के हत्या कर दी गई है, यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।